हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़े थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, इसका सलूशन कैसे हम लोग निकालते हैं। इसका सलूशन जो है दो पार्ट में हम लोग निकालते हैं। एक पार्ट होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पार्ट होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। और इसका कंप्लीट सलूशन लिखते हैं। कंप्लीट सलूशन y इक्वल टू CF प्लस PI, यानी कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों जोड़ देंगे, यही कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो इसमें डिपेंड करेगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब निकालते हैं तो इसमें आता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से पहले हम लोग निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब यम में एक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो यम का डिफरेंट मान आएगा। इक्वल भी हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, कई केस आएंगे। तो जितने केस होंगे उतने उस CF का अलग अलग सलूशन होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जितने केस होंगे वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें द कम्प्लीमेंट्री function of the complementary function depends upon the nature of the roots of auxiliary equation। Case first, when the roots of auxiliary equation are real and distinct। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करें तो मान आ गया कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग आ गया तो उसका CF लिखेंगे। CF उसका लिखेंगे, CF मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उतने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। मान लीजिए 3 और ऑर्डर का है तो 3 कांस्टेंट आएंगे, C1 C2 C3, मतलब जितने डिग्री या जितने ऑर्डर का इक्वेशन होगा उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। ये पहला हो गया। दूसरा केस है when the roots of auxiliary equation are equal। केस सेकेंड है when the roots of auxiliary equations are equal। तो अगर इक्वल हो जाएंगे, इस मान m1 बराबर m2 हो गया तो उस केस में CF लिखेंगे। CF इक्वल टू C1 प्लस C2x e टू द पावर m1x। अगर मान लीजिए 3 रूट्स इक्वल हो गए, m1 बराबर m2 बराबर m3, 3 रूट्स इक्वल हो गए
उस केस में सी एफ हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर m1x। केस सेकेंड हो गया। केस फर्स्ट है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। केस सेकेंड है कि दो रूट्स इक्वल हो गए तो y इक्वल टू या सी एफ इक्वल टू C1 प्लस C2x ई टू पावर m1x लिखेंगे। तीन रूट्स इक्वल हो गए तो उस केस में सी एफ इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ब्रैकेट बंद ई टू पावर m1x। केस थर्ड है when the roots of auxiliary equation are imaginary या ब्रेक इसका सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। इमेजरी मतलब रियल पार्ट और इमेजरी दोनों उसमें आएगा। इमेजरी रूट्स हमेशा पेयर में होता है। जैसे मान लिया आ गया m इजकल टू अल्फ़ा प्लस माइनस आई इंटू बीटा, तो अल्फ़ा रियल पार्ट्स इसमें रहेगा और आई का जो कोफिशिएंट है वो बीटा यानी इमेजरी पार्ट्स हो। तो इस केस में सी एफ जो लिखेंगे सी एफ इजकल टू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। तो इमेजिनरी रूट्स भी अगर रिपीट कर जाए एंड द imaginary roots are repeated यानी इमेजिनरी रूट्स भी रिपीट कर जाए तो उस केस में इसका सी एफ लिखेंगे सी एफ इक्वल टू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स C1 प्लस C2x cos बीटा x C3 प्लस C4x sin बीटा x। नेक्स्ट केस है केस 4 है ये केस 4 हो जाएगा। ये केस 5 है when the roots of auxiliary equation are irrational तो पांचवा केस है केस 4 केस 5 केस है when the roots of auxiliary equations are irrational यानी कि इसका अगर उस तरह का m इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस रूट बीटा, तो इस केस में सी एफ लिखेंगे सी एफ इक्वल टू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स C1 cos
हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। केस 6 when the roots of auxiliary equation are irrational repeated। इरेशनल में रिपीटेड हो जाए, इस केस में इसका CF लिखेंगे। CF इक्वल टू e⁻ अल्फा x C1 प्लस C2x cos हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस C3 प्लस C4x साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। ये कुल 6 केस है ऑक्सिलरी इक्वेशन। डिफरेंट रूट जब आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन का, अब जो भी, तो ये कुल 6 केस हो गया ऑक्सिलरी। सबसे पहले जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, लिखेंगे। तो अगर रूट्स अलग अलग हो गया तो पहला केस, रूट्स जो है रिपीटेड हो गया, 2 रिपीट किया तो y इक्वल टू C1 प्लस C2x e⁻m1x लिखेंगे। 3 रूट्स आर रिपीटेड, CF इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e⁻m1x लिखेंगे। केस थर्ड है व्हेन द रूट्स आर ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इमेजिनरी, यानी कि अल्फा प्लस आई बीटा ग्रुप में रूट्स आएगा तो उसका लिखेंगे वो CF इक्वल टू e⁻α(x) ब्रैकेट बंद C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ऐसे ही सारे केस लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस पे आधारित क्वेश्चन, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, जो रूट्स आएगा उसी अकॉर्डिंग केस लेंगे। धन्यवाद।